ब्रोनी वेयर ऑस्ट्रेलिया की हॉस्पिटल में एक नर्स थी और हॉस्पिटल में उसकी ड्यूटी उन मरीजों की देखभाल के लिए लगाई गई थी जो कुछ समय बाद मरने वाले होते थे, यानी उनके पास जीवन के लिए कुछ घंटे या कुछ दिन ही शेष बचे होते थे। और जब वह उन मरीजों की देखभाल करती तो उनसे उनके जीवन के बारे में बातें करती और बातों बातों में ही उनसे वह एक सवाल पूछती कि क्या आप जो जीवन जी कर आए हैं उससे संतुष्ट हैं। और वो लोग जो भी जवाब देते वह एक डायरी में नोट कर लेती। और अपनी रिटायरमेंट के बाद ब्रोनी वेयर ने एक बुक लिखी जिसका नाम है द 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग। और इस बुक में उन्होंने उन्हीं लोगों के जीवन का एक्सपीरियंस शेयर किया है जो लोग मरने वाले होते थे। जब ड्यूटी के दौरान वह उन लोगों से उनकी जीवन की संतुष्टि के बारे में सवाल पूछती थी तो पता है उनमें से ज्यादातर लोगों का जवाब होता था कि नहीं, वो लोग जो जीवन जी कर आए हैं उससे वे संतुष्ट बिल्कुल नहीं थे, बल्कि अपने लाइफ से सेटिस्फाइड होने की बजाय वे लोग रिग्रेट कर रहे थे। उन्हें सबसे बड़ा पछतावा यही था कि उन्होंने अपनी पसंद का जीवन तो जिया ही नहीं था। किसी ने ज्यादा पैसे मिलने की वजह से अपनी मनपसंद जॉब को नहीं किया था तो किसी ने फैमिली प्रेशर की वजह से अपने मनपसंद लाइफ पार्टनर को छोड़ दिया था। किसी ने जिम्मेवारियों की वजह से अपने सपनों को मार लिया था तो कोई दिखावे की वजह से नकली जिंदगी जी कर आ गया था और उन्हें अपनी पसंद का जीवन जीने के लिए कभी अलग से समय मिला ही नहीं था। और यही तो हमारे साथ भी हो रहा है। क्या हम अपनी पसंद का जीवन जी रहे हैं या फिर उन लोगों की तरह सिर्फ जीवन बिता रहे हैं? सच पूछो तो हम में से ज्यादातर लोग जीवन बिता ही रहे हैं, क्योंकि आज हम जो जीवन जी रहे हैं उसमें सुकून हो ना हो, खुशी हो ना हो, कोई मायने नहीं रखता, बल्कि पैसा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये समाज उसी इंसान को कामयाब मानता है जिसके पास ज्यादा पैसे, ब्रांडेड कपड़े, महंगी गाड़ियां और ऊंचा स्टेटस हो। और इस समाज की नजरों में खरा उतरने के लिए हम अपना जीवन जीना तो भूल ही जाते हैं। समाज द्वारा बनाई गई ये वो इनविजिबल बेड़ियां हैं जिनसे इंसान तो नहीं निकल पाता लेकिन उसका जीवन निकल जाता है। और यदि कोई समय रहते निकल भी जाता है तो समाज उसे कामयाब नहीं बल्कि फेल मानता है। ऐसी ही कहानी है साउथ कोरिया के एक लड़के की जिसका नाम था किम ओंग योंग। किम ओंग योंग एक ऐसा स्मार्ट लड़का था जो मात्र 6 महीने की एज में ही बोलने लगा था। और सिर्फ अपनी ही लैंग्वेज में नहीं, जब वह 3 साल का हुआ तो रशियन, जापानीज और फ्रेंच जैसी अलग अलग भाषाओं में बोलना स्टार्ट कर दिया था। और जब वह मात्र 5 साल का हुआ तो एडवांस्ड कैलकुलेशन जैसे इंटीग्रल डिफरेंशिएशन तक को सोल्व कर दिया था। और उसका आईक्यू इतना हाई था कि उसने 7 साल की उम्र में नासा में रिसर्च तक कर ली थी। और जब वह 15 साल का हुआ तो उसने अपनी PhD भी कंप्लीट कर ली थी। लेकिन फिर भी इस दुनिया ने उसे एक फेल्ड जीनियस का टैग दे दिया। पता है क्यों? क्योंकि यह दुनिया उससे उम्मीद लगा रही थी कि वह एक दिन बहुत बड़ा इन्वेंशन करेगा, लेकिन वह अपनी सारी पॉपुलैरिटी और सक्सेस को छोड़कर एक दिन साउथ कोरिया वापस चला गया और करने लगा एक सिंपल से टीचर की जॉब। और जब उससे पूछा गया कि तुम्हारा IQ इतना हाई है फिर क्यों तुमने टीचर की छोटी सी जॉब को चुना, तो उसने जवाब दिया कि हाई IQ का मतलब ये तो नहीं कि मैं वो करूं जो सब चाहते हैं, मैं तो वही करूंगा ना जिससे मुझे खुशी मिलती है और टीचिंग करने से मुझे आनंद मिलता है, इसीलिए मैंने एक टीचर की जॉब को चुना है। वह अपने हाई IQ के आधार पर नेम, फेम, धन दौलत सब कुछ पा सकता था, लेकिन उसने सिर्फ एक टीचर की जॉब को चुना। तो क्या ये उसका सही फैसला था? आपका क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मुझे नहीं पता ये उसका सही फैसला था या गलत फैसला था, लेकिन कम से कम मरते समय उसे ये रिग्रेट तो नहीं होगा कि उसने अपनी पसंद का जीवन तो जिया ही नहीं। वह कम से कम ये तो कह सकेगा कि वह जीवन बिता कर नहीं बल्कि जी कर आया है। आज माया जाल में फंसकर हम में से ज्यादातर लोग तो ये भूल ही चुके हैं कि हम यहाँ जीवन जीने के लिए आए थे। हमारी जरूरतें तो मात्र थोड़ी सी हैं, लेकिन दिखावे के चक्रव्यूह में हम सब ऐसे फंसे हैं कि अभिमन्यु की तरह इसमें फंसकर मर ही जाएंगे, लेकिन इस चक्रव्यूह को तोड़ नहीं पाएंगे। तो हमारा जीवन बहुत ही कीमती और बहुत ही छोटा है, तो इसे बिताने की बजाय इसे जीना शुरू कीजिए। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। और यदि वीडियो में कहीं कमी लगी हो तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपके कमेंट ही तो दुनिया को जागरूक करते हैं और आपके लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंजॉय योर लाइफ एंड स्टे हेल्दी।